चलिए बात करते हैं आज के मुद्दे की। जबलपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बहुत बड़ा बयान सामने आया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत धर्म और संस्कृति का देश है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत में संतों का प्रवचन चलता रहे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रवचन के बाहर डंडा लेकर खड़ा रहेगा। यही हमारी संतों के प्रति सेवा है। संत हमारे भावों को समझते हैं, इसलिए वो हमारा उद्धार करेंगे। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सही है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि आरएसएस नहीं था तब भी संत थे, अंग्रेज रहे तब भी हिंदुस्तान की संस्कृति खत्म नहीं हुई। आरएसएस को लट लेकर संतों के पीछे चलने की जरूरत नहीं। जहां संतों का डेरा, संघ का वहां पहरा। संतों के पास जाते रहते हैं और ये भी सेवा ही है हमारी। और हम समझते हैं कि इतनी सी भी सेवा की तो लाभ तो बहुत बड़ा है। संघ प्रमुख का बयान मचा सियासी घमासान। ये भी सेवा ही है हमारी और हम समझते हैं कि इतनी सी भी सेवा की तो लाभ तो बहुत बड़ा है। ये सनातन बची तो संतों की वजह से बची। ये आरएसएस नहीं थी तब भी संत थे। साधु संत और प्रवचन, पहरे पर किसे टेंशन। लेकिन जो संत हैं वो समाज और राष्ट्र को अगर जो जगाने का काम कर रहे हैं, समाज हर हमेशा संतों के सामने खड़ा है। यही परम पूज्य ने बात कही। देखिए, संतों के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है आरएसएस को। वो खुद सक्षम है और किसी भी लड़बाजी का मुकाबला कर सकते हैं। जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत के दिए बयान पर घमासान मच गया है। बीजेपी ने बयान का समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस नहीं था तब भी संत थे, आरएसएस को लठ लेकर संतों के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं। आखिर भागवत के बयान का क्या इशारा है, आज इसी पर महा डिबेट में चर्चा। तो भागवत का बयान अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस का तर्क भी कहीं ना कहीं सही है। साधु संतों का अपना स्थान है, समाज को रास्ता दिखाने का काम संत करते हैं, उनको किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तो फिर मोहन भागवत ने क्यों कहा कि साधु संतों के प्रवचन के बाहर संघ डंडा लेकर खड़ा रहेगा? आखिर इस बयान का मतलब क्या है? महाडिबेट में इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या संत समाज को सुरक्षा की जरूरत है? सवाल नंबर 2, धर्म के नाम पर आखिर सियासी काम क्यों साधा जा रहा है? सवाल नंबर 3, सियासत के सेंटर में आखिर साधु संत क्यों हैं? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल है। जमशेद आलम मुस्लिम स्कॉलर कनेक्ट हैं, पंकज चतुर्वेदी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कनेक्ट हैं, हिमानी सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की कनेक्ट हैं, महंत सत्यानंद हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपदेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले महंत सत्यानंद जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि मोहन भागवत ने यह कहा है कि संतों के प्रवचन चलते रहे और हम बाहर डंडा लेकर पहरा देते रहे, यही हमारी संतों के प्रति सेवा है। तो सीधा सा सवाल यह है कि क्या संत समाज को सुरक्षा की जरूरत है? मोहन भागवत का बयान आपको सही लग रहा है? सर्वप्रथम मैं आपको और आपके समस्त जितने भी देशवासी आपके दर्शक हैं उनको और अब समस्त पैनलिस्ट का मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। संतों की जहां तक बात है, ये भारत संतों की भूमि है, ये सनातन की भूमि है और इस पे हर एक कालखंड में, अनादि काल से और आज तक हर एक कालखंड में, हर एक कोने में, इस देश के कोने कोने में संतों ने तप, साधना और सनातन के दम पर इस सनातन संस्कृति को, इस सभ्यता को और हमारी सामाजिकता को आज तक सुरक्षित रखा है और भविष्य में भी वो उसको सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण रूपेण समर्थित हैं और हर एक प्रकार से वो जो है उसके लिए तैयार हैं। तो क्या संत समाज की सुरक्षा आरएसएस कर रहा है? मेरा सवाल ये है सर आपसे। देखिए, वास्तव में मैं इस बयान का समर्थन भी नहीं और विरोध भी नहीं करूंगा। वास्तविकता ये है, जो संतों की सुरक्षा की बात जहां तक है, तो देखिए 2 संतों की हत्या पालघर में हो गई, अनेक संत गायब हो गए इस देश से, अनेक जगह कई ऐसी घटनाएं आई जो वास्तव में हमारे सनातन संस्कृति पे कुठाराघात थी। तो ये चीजें अगर देखी जाएं तो सुरक्षा की आवश्यकता अवश्य संतों को है, लेकिन
तप, साधना, स्वाध्याय और उसके बाद में सामाजिकता और सामाजिक संरचना को, हमारी जो सांस्कृतिक संरचना है उसको, उस स्तंभ को मजबूत रखने के लिए संतों की आवश्यकता है इस देश में। ठीक है सत्यानंद जी। पंकज चतुर्वेदी जी बताइए कि क्या ये जो बयान दिया गया है मोहन भागवत की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन भी चूंकि कर रही है, रामेश्वर शर्मा ने भी इसका समर्थन किया कि सही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सवाल ये उठा रही है कि जब आरएसएस नहीं था संत तो तब भी थे, भारत की संस्कृति आज भी बची है और इसमें आरएसएस की भूमिका नहीं है। देखिए, आरएसएस की भूमिका भारत की संस्कार संस्कृति में क्या है, पीसी शर्मा जी और कांग्रेस को समझ नहीं आएगा। परम पूज्य सर संचालक जी ने जो कहा, पूजा जी सत्य कहा, और प्रभु श्री राम ने भी संतों की रक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ उनको लेकर गए और संतों की उन्होंने रक्षा करी, प्रभु श्री राम ने। तो संतों को, जो सनातन परंपरा के वाहक और संरक्षक हैं, उनको हमेशा इस विषय की आवश्यकता होती है, और ये विषय संतों की सुरक्षा का नहीं है, ये विषय भारतीय सनातन परंपराओं, संस्कार, संस्कृति और मूल्य का है। और संघ को तो पूजा जी 100 वर्ष हो गए, पर आपने कभी सुना कि संघ ने संतों की सुरक्षा के आह्वान का कॉल किया हो? पर अब इन परिस्थितियों में जब बहुत सारे षड्यंत्र हैं, कुछ विधर्मियों के षड्यंत्र हैं, कुछ भारत विरोधी शक्तियों के षड्यंत्र हैं, कुछ सनातन विरोधी शक्तियों के षड्यंत्र हैं, जिनका मूल भाव पूजा जी इतना सा है कि सनातन परंपराओं को, संस्कृति को, संस्कार को नष्ट भ्रष्ट करो, और जो जिस समाज के संस्कार, संस्कृति और परंपराएं नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, वो समाज और संस्थाएं अपने आप नष्ट और भ्रष्ट हो जाती हैं। तो एक बड़ा षड्यंत्र है, और संघ का कार्य यही है, उसका कार्य है भारत और भारतीयता का उन्नयन करना। अच्छा पंकज जी, ये बताइए कि भारतीय सनातन संस्कृति को और भारत के संत समाज को सबसे बड़ा खतरा किससे है? नहीं पूजा जी, सवाल खतरे का नहीं है, सवाल दायित्व का है। बहुत सारी चीजों में हम दायित्व का निर्वहन करते हैं ना, और खतरा तो मैंने आपको बताया कि ऐसी सारी शक्तियां जो भारत को विश्व गुरु नहीं बनने देना चाहती, उनको सबसे बड़ा खतरा सनातन से, क्योंकि जिस भारत में 80% से अधिक लोग सनातन धर्म को मानने वाले हों, उस भारत की यदि सबलता का यदि कोई बड़ा योगदान देने वाला है, बलिदान करने वाला है, समर्पण करने वाला है, तो सनातनी व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति है। और यदि उस भारतीय सनातन परंपरा, संस्कार, संस्कृति पर प्रहार किया जाएगा, धीरे धीरे प्रहार किया जाएगा, कमजोर किया जाएगा, तो आरएसएस को डंडा लेकर खड़े होने की जरूरत है या कानून व्यवस्था संभालना सरकार का काम है? मैं वही तो बात कर रहा हूँ पूजा जी आपसे, कि ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है क्या, कि जिस प्रकार से धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग करके डैमेज किया जाता है, वो कानून व्यवस्था का विषय है क्या? कानून व्यवस्था तब आती है जब कोई अपराध की परिधि में आए। नहीं तो सत्यानंद जी अभी बता रहे हैं ना कि कितने संत गायब हो गए, 2 संतों की मौत का मामला, उन्होंने 3-4 मामले तो गिनवा दिए, तो कानून व्यवस्था का मामला है सीधे सीधे। तो वहाँ कानून काम कर रहा है पूजा जी, कौन मना कर रहा है? आप पता करो ना, क्यों जिन विषयों का सत्यानंद जी ने उल्लेख किया, कानून काम कर रहा है। और जहाँ कानून काम नहीं करेगा, जहाँ कानून काम नहीं करेगा पूजा जी, वह समाज काम करेगी ना। और संघ का काम ही है कि भारतीय संस्कार, मतलब आप ये मानते हैं कि कानून हर जगह पर काम नहीं कर पा रहा है? नहीं पूजा जी, आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि आप आपके शब्द मेरे मुंह में डालना चाह रही है? नहीं, मैं तो आप ही के सवाल से सवाल पूछ रही हूँ सर, आप ही की बातों से। आप जो कह रहे हैं मेरे मन में सवाल आ रहा है, मैं बस क्लियर करने के लिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ। पूजा जी, मैं समझ रहा हूँ आपके सवाल का आशय। मैं इतना सा आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि संघ दंड के धारण करके 100 वर्षों से चलता है, और 100 वर्षों में कभी भी संघ ने इस प्रकार का कॉल नहीं दिया, इस प्रकार का अभियान नहीं चलाया। और अब के समय आवश्यकता है, और ये कानून का विषय नहीं है पूजा जी। कानून का विषय का कानून अपना काम करेगा। ठीक है पंकज जी। हिमानी जी बताइए कि अगर संत समाज की सुरक्षा करना चाहता है आरएसएस, तो क्या इसमें क्या दिक्कत है? तो यदि आपने ने सवाल पूछा, बहुत सही था, खतरा किससे है, पर मैं तो यहाँ पे मोहन भागवत जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकार किया, जैसा अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने कुछ दिन पहले स्वीकार किया था कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को बिना सुरक्षा के नहीं जाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी ने भी उसको एड ऑन किया है कि संत समाज भी सुरक्षित नहीं है, उनको भी सुरक्षा की आवश्यकता है। और पंकज चतुर्वेदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने
टाइम मशीन से भूल गए, थोड़े दिन 4-5 साल पहले चले गए और कांग्रेस प्रवक्ता की भूमिका में बोल गए कि जहां कानून अपना काम नहीं करेगा वहां समाज को करना पड़ेगा। तो सभी ने यह स्वीकार किया कि सरकार, प्रशासन, कानून सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। अब और एक और चीज पंकज जी ने बहुत अच्छी बोली जो मुझे बहुत ही स्वागत योग्य लगी कि आज से पहले, इससे पहले जब और जिन 70 साल की सरकारों का ये लोग हमेशा बखान किया करते हैं, कभी संत समाज को सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ी और कभी आरएसएस को यह आह्वान नहीं करना पड़ा कि उन्हें संत समाज को सुरक्षा देनी चाहिए। पर अब जो ये खुद को हिंदुत्ववादी सरकार कहते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू धर्म का ठेकेदार मानते हैं, उनकी सरकार में सनातन धर्म के जो ध्वजावाहक है संत समाज, जो हम सभी को दिशा निर्देशन देने का काम करते हैं, मार्गदर्शन का काम करते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, उनको सुरक्षा देने की कहीं ना कहीं आवश्यकता आन पड़ी है इनकी सरकार में। तो सबसे बड़ा खतरा जो आप तो मुझे बताइए हिमानी जी, सुनिए, देखिए आप भी ये कह रही हैं कि संत समाज को सुरक्षा की जरूरत पड़ गई है। तो यही सुरक्षा की बात जब आरएसएस प्रमुख करते हैं मोहन भागवत कि अगर संत समाज प्रवचन दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभालना आरएसएस का काम है, डंडा लेकर खड़े हैं, तो इसमें फिर कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है? सुरक्षा कहीं ना कहीं से तो दी जाएगी ना संत समाज को। देखिए पूजा जी, मैं जिस सनातन धर्म को अनुसरण करती हूँ उसमें मैंने परशुराम और दुर्वासा जैसे संतों को भी देखा है जो पृथ्वी की रक्षा करने में सक्षम रहते हैं, जो किसी को अपने एक तिनके की तरह भस्म करने की ताकत रखते हैं। मैं उस सनातन धर्म से बिलोंग करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि जो हमारे धर्म के पथ प्रदर्शक हैं उनको किसी आरएसएस जैसी संस्था की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं तो उस पर मैंने काउंटर किया कि फिर सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी ही है सनातन के लिए, सनातन के लोगों के लिए, सनातन के संतों के लिए, कि उन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, पंकज चतुर्वेदी जी ने कहा कि इससे पहले कभी आह्वान नहीं करना पड़ा आरएसएस को कि संतों को सुरक्षा दी जाए, पर अब करना पड़ रहा है। तो आप कानून व्यवस्था की, देश की, प्रदेश की स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि आज ना बेटियां घर से बाहर निकल सकती है बिना सुरक्षा के, ना संत निकल सकते हैं। ठीक है, और 70 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जमशेद आलम जी, क्या आप भी इस बात से का समर्थन करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि अब जो हिंदू संत समाज है उन्हें भी जरूरत पड़ गई है सुरक्षा की? जी बिल्कुल, सुरक्षा की आवश्यकता है। संतों को भी सुरक्षा की आवश्यकता है, आरएसएस के लोगों को भी सुरक्षा की आवश्यकता है, देश के हर नागरिक को सुरक्षा की आवश्यकता है। पिछले 2014 से सुरक्षा की ही तो आवश्यकता पड़ रही है। जब से डबल इंजन की सरकार है, पंकज चतुर्वेदी जी अभी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ही नहीं देश में भी 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हर आदमी सुरक्षा मांग रहा है। नहीं, किससे सुरक्षा? मुसलमान तो कभी नहीं कहता कि हम खतरे में हैं। किससे? हिंदू धर्म खतरे में है, ये खबरें सुनने में आती है। हाँ, तो किससे सुरक्षा चाहिए? आरएसएस के लोगों को भी सुरक्षा की जरूरत है, संतों को भी सुरक्षा की जरूरत है, और पूरे देश को सुरक्षा की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये खुद अपने बयानों में फंस रहे हैं। वर्षों से खत्म नहीं कर पाए। कौन कह रहा है हिंदू धर्म खतरे में? कौन खतरे में लाएगा हिंदू धर्म को? आप ही के लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। सारे जितने भी प्रवचन होते हैं, जितने कथावाचक बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। ये बात कहाँ से आती है कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र पंकज जी आती हूँ मैं आपके पास, एक एक करके रखिए अपनी बात। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाजें निकलती है, हिंदुओं को खतरा है। आखिर क्यों हिंदुओं को खतरा है? ये सवाल तो फिर पूछा जाएगा ना एक विशेष समुदाय के लोगों से भी कि अगर मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो ये क्यों है? ये इसकी वजह कौन है, बताइए जमशेद आलम। इसलिए कि सरकार फेल है, सरकार हर स्तर पर फेल है। विदेशी मामलों में भी सरकार फेल है। हमारे यहाँ पे पुलवामा हो जाता है, हमारे यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है, हमारे यहाँ पर हिंदू खतरे में हो जाता है, और मुसलमान फिर भी पाले पिंचेस लेकर के अपनी रोजी रोटी चलाता है। उसके बाद ये आरोप लगाते हैं कि हमें मुसलमानों से खतरा है। किसने कहा?
आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने ठीक की है। बात भी आपके साधु ठीक है, संत ही कहते चलिए हैं। अपनी बारी का इंतजार कीजिए, सारे संत इसी बात अपनी बारी का इंतजार कीजिए। उपदेश अवस्थी जी से मैं एक कमेंट चाहूंगी। हिंदू खतरे में। उपदेश जी काफी देर से मुस्कुरा भी रहे हैं। उपदेश जी, ये क्या चल रहा है? मतलब किसको खतरा है? क्या वाकई संत समाज को खतरा है? और अगर है तो आरएसएस का बयान ये जो मोहन भागवत की तरफ से दिया गया है, ये आपको कितना सही लगता है? जी, मैंने वो कार्यक्रम देखा है, उस कार्यक्रम को 2-3 बार सुना है, मोहन भागवत जी के बयान को सुना है। उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक ये कहा कि आप जब आध्यात्म का कार्य करते हैं तो हम स्वयं सेवक चूंकि आध्यात्म में भागीदारी नहीं कर सकते, सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो आपके आयोजन में इतना तो कर सकते हैं कि डंडा लेके तो आप यहाँ पर खड़ा रह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम आपके कार्यक्रम की व्यवस्था में भागीदारी तो कर ही सकते हैं। यहाँ सुरक्षा की बात नहीं है, यहाँ खतरे की बात नहीं है, यहाँ कानून और व्यवस्था की बात नहीं है, यहाँ स्वयं सेवक की बात है। जब हम इस शब्द को समझते हैं कि स्वयं सेवक क्या है, स्वयं सेवक का मतलब होता है कार्यक्रम में अपनी एक न्यूनतम भागीदारी करने वाला व्यक्ति। और वो उन्होंने विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि हम आपके स्तर के आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते, लेकिन आप एक अच्छा काम करते हैं तो हम आपकी व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। इतनी सी बात है। अब मैं लाइन टू लाइन आपको कर देता हूँ। पीसी शर्मा जी ने कहा लट्ठबाजी की जरूरत नहीं है। लट्ठबाजी आरएसएस नहीं करता। पीसी शर्मा जी को शायद पता नहीं है, उनको संघ का प्रथम वर्ष करना चाहिए। के बयान का कोई इशारा नहीं है, उनका एक आग्रह है, निवेदन है केवल इतना सा कि हम भी योगदान कर सकते हैं। संत समाज को सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ सुरक्षा की जरूरत है वहाँ सरकार दे रही है। सरकार सक्षम है, पहले भी देती थी, लेकिन आज उपदेश भी जी, देती है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि संतों को आरएसएस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस, ये पॉलिटिक्स है पूजा जी। संतों को सुरक्षा की जरूरत जब भी थी सरकार ने दी, कांग्रेस ने भी दी और भाजपा भी दे रही है, क्योंकि सुरक्षा कानून और व्यवस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। वो मिलेगी ही, हर हाल में मिलेगी। और जहां तक दंड की बात है, डंडे की बात है, तो वो आपके आत्मरक्षा से भी संबंध रखता है। जब चीन से युद्ध हुआ था तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक डंडा लेकर चौराहे पर खड़े थे और देश की सेवा कर रहे थे। गलत कर रहे थे क्या? पीसी शर्मा जी खड़े होंगे क्या? सेवा दल खड़ा होगा क्या? जमशेदजी आलम जी खड़े थे क्या? इनके पूर्वज खड़े थे क्या? हिमानी जी रुकिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। हिमानी जी, उनको बात पूरी करने दीजिए अपने, ऐसे बीच में नहीं, प्लीज प्लीज मैम, मैं आ रही हूँ। चाचा नेहरू डर गए थे, संघ के स्वयंसेवक डरे नहीं थे, सामने खड़े थे, योगदान दे रहे थे। आज भी योगदान देने की बात। रुकिए जमशेद आलम जी, ऐसे बीच में नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से, मैं सभी को मौका दे रही हूँ, अपनी अपनी बारी में बोलिएगा। मैं सबसे लास्ट में गई हूँ सर के पास, अवस्थी जी के पास में सबसे आखिर में गई हूँ। आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। जमशेद आलम जी, बीच में मत बोलिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। भाजपा की सरकार हो, दोनों सरकारों में कानून और व्यवस्था ठीक रहती है, संत सुरक्षित हैं, कोई समस्या नहीं है, राजनीति करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, हिमानी जी जवाब देंगे। तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पता नहीं किस। ठीक है अवस्थी जी, मैं आती हूँ आपके पास। हिमानी जी जवाब देना चाह रही हैं। मैं दो चीजों से अवस्थी जी से सवाल पूछना चाहूंगी, उनके जो उन्होंने अभी वक्तव्य दिया उसके आधार पर। कि एक तो उन्होंने कहा कि संघ जो है डंडेबाजी नहीं करता है, और फिर आप कह रहे हैं कि चाइना से युद्ध हुआ था तो चौराहों पे खड़े थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि युद्ध चाइना से हो रहा था, चौराहों पर क्या कर रहे थे वो? मेरे युद्ध का जो वो है कला मेरे समझ में नहीं आई, उससे क्या फायदा होने वाला था? दूसरी चीज आपने बोला आध्यात्मिक रूप से सहभागिता नहीं कर सकते। पूछ लेने दीजिए, फिर दे दीजिएगा जवाब। आपको भी नहीं आएगी, मुझे भी नहीं समझ में आएगा। ये बता दीजिए कि आध्यात्मिक रूप से क्यों हम लोग नहीं कर सकते? हर सनातनी का, हर भारतवासी का ये अधिकार है संविधान के द्वारा दिया हुआ कि हम अपने धर्म में, आध्यात्मिकता में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में हो, प्रधानमंत्री बन जाए, पब्लिकल जीवन में हो, किसी भी जीवन में हम कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको उस ज्ञान से क्या डर लगता है? क्योंकि वो ज्ञान जो है, जो आपकी विचारधारा से आपको अलग दिशा में ले जाता है, वो ज्ञान जो है वो उस चीज का पोषक नहीं है जो आप लोग करना चाहते हैं। क्योंकि वो सनातन धर्म का जो मूल ज्ञान है वो ये सब कुछ करने के लिए आपको कभी आज्ञा ही नहीं देता कि आप डंडा लेकर कहीं पर खड़े रहें या इस तरह का वो करें। अगर प्रवचन चल रहे हैं अंदर तो आपको उनको सुनना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए। ठीक है हिमानी जी, ठीक है,
ठीक है, आती हूँ जमशेद आलम जी, आती हूँ मैं आपके पास। पंकज जी से एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ। पंकज जी बताइए, क्योंकि इससे पहले आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी सुना होगा, वो तो आरएसएस पर लगातार बैन करने की मांग कर रहे थे। वो तो कह रहे हैं कि देश में जितनी भी कानून व्यवस्था की समस्याएं हैं वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की वजह से ही है। बिल्कुल सही। खड़गे जी के प्रति पूरे आदर भाव के साथ कि खड़गे जी और यदि पूरी कांग्रेस पार्टी फिरोज गांधी जी के कुनबे में यदि साहस हो तो एक प्रमाण लेकर आ जाए जहां स्थापित होता हो कि आरएसएस के किसी स्वयंसेवक ने और आरएसएस नाम के संघ व्यवस्था ने किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की बाधा देश में कभी उत्पन्न करी। 1925 से आज 100 वर्ष पूरे हो गए, एक घटना नहीं है। और ढेरों उदाहरण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब जब अवसर मिला तब तब भारत के लिए समर्पण किया और हमेशा नहीं और बिना किसी प्रमाण के। दूसरा पूजा जी, मेरा आग्रह यह है कि 1947 के युद्ध, कबायली युद्ध से लेकर अब तक इतिहास है कि जब भी भारतीय परंपराओं को, समाज को, संस्कार को, संस्कृति को, देश को आवश्यकता पड़ी है तो संघ का स्वयंसेवक गणवेश में आया और हमारी उस गणवेश का अभिवाज्य अंग है दंड, जिसको लेकर कि ये मजाक और माहौल बनाया जाता है। और संघ का मूल काम बोलता है कि हम भारतीय परंपराओं के संस्कार आप बीच में बहुत उनको इंटरफेयर कर रही हैं, ऐसे नहीं मैम, मैं मौका दे रही हूँ ना आपको बोलने का, मैं आ रही हूँ, आप बस बता दीजिए आप बोलना चाह रही हैं, मैं आऊंगी आपके पास। और पूजा जी, हमारे संत उस संस्कृति के और यदि उस परंपरा में, उस व्यवस्था में संघ एक संगठन के नाते यदि अपना योगदान देना चाहता है तो आपत्ति क्या है? ठीक है, जमशेद आलम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जमशेद जी बोलिए। बातचीत कर रहे हैं, डिबेट किसी और विषय पर, विषय कोई और। अरे जमशेद आलम के अलावा सोचो कुछ अलग। ठीक है पंकज सर, ठीक है, उनको बोलना चाह रहे हैं जमशेद आलम जी कुछ। जमशेद जी बोलिए प्लीज। पंकज जी मेरा चश्मा एकदम साफ है, मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आइडियोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। भारत धर्म संस्कृति का देश है, मैं भी बात मानता हूँ। भारत धर्म जरा बोलने दीजिए उनको, फिर आऊंगी आपके पास सर। लेकिन जब से आप सत्यानंद जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक एक करके बोलिए, वरना मैं आप सभी को छोड़ करके सत्यानंद जी के पास चली जाऊंगी, फिर आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। अब ये बोलने नहीं देंगे तो मैं क्या बोलूंगा? जमशेद आलम जी थोड़ा हमारी बात सुन लीजिए। जमशेद आलम जी बोलिए। हाँ पंकज जी बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, सुनने के पैसे नहीं लग रहे। आप जाने माने प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के, मैं जानता हूं आपको जी, बहुत धन्यवाद। तो पंकज जी आपकी बात का जवाब है कि धर्म और संस्कृति का देश है भारत, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जब से आप लठ लेकर के देश में घूम रहे हैं तब से सनातन के मानने वालों के दया के भाव खत्म हो गए। 100 साल से घूम रहे हैं जफर भाई, 100 साल से घूम रहे हैं, अब दया नजर नहीं आती। ठीक है, अब दया नजर नहीं आती। सत्यानंद जी को स्क्रीन पर लेकर आएंगे, मेरे पास आखिरी का 1 मिनट बचा है। सत्यानंद जी बताइए, सुरक्षित महसूस करता है संत समाज खुद को या फिर नहीं? 2014 के बाद से कह रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि सुरक्षा खत्म हो गई है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस पे कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब देखा जाए तो करपात्री जी पे डंडे किसने चलाए थे बनारस में? जिस समय में राम मंदिर आंदोलन में हजारों संतों की हत्याएं किसने की थी? आज बंगाल के अंदर में भी संत असुरक्षित क्यों हैं? जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है वहां पे भी संत असुरक्षित क्यों हैं? मैं किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हूं। ठीक है सर। अवस्थी सर आखिरी के 10 सेकंड प्लीज, जल्दी से एक कमेंट। अवस्थी सर। बिल्कुल भी अध्यात्म अलग चीज होती है, धर्म अलग चीज होती है, कर्तव्य अलग चीज होती है। इनको थोड़ा सा भी पता नहीं है कि परशुराम और दुर्वासा संत नहीं थे, ऋषि थे। इनको जब बेसिक नॉलेज नहीं है तो ये डिबेट क्या करेंगे? इनको डिबेट का अधिकार ही नहीं है इस विषय पर। ठीक है, मेरे पास समय की कमी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से जो बयान दिया गया संत समाज को लेकर, उन्होंने कहा कि संत समाज के प्रवचन चलते रहें और आरएसएस डंडा लेकर खड़ा है, अब उनको सुरक्षित रखने के लिए, यही हमारा काम है, यही हमारा धर्म है। तो इसको लेकर एक नई डिबेट सियासत में देखने को मिल रही है। महा डिबेट में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18।